अब जाकर के पता चल रहा है कि राम मंदिर से लूटा हुआ पैसा आखिर कहां इस्तेमाल हो रहा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले निर्वाचित नितिन नवीन अध्यक्ष के रूप में पहली बार लखनऊ पहुंचे। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। तो उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि शायद ही किसी ने देखा होगा। लखनऊ की सड़कें आलमबाग से लेकर के न्यू लखनऊ तक ऐसी सजा दी गई मानो ये लखनऊ नहीं कोई दुल्हन हो। इतना बेहतरीन सजाया गया था। हर कोने, हर चौक चौराहे पर, हर सड़क के कोने पर नितिन नवीन की तस्वीर लगी हुई थी। बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे। लग रहा था कि कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है। नितिन नवीन आते हैं, देर शाम लखनऊ पहुंचते हैं और एक रोड शो निकाला जाता है। रोड शो में हनुमान जी भी नाचते हुए नजर आते हैं। जिनकी उंगलियों पर पूरी दुनिया नाच रही हो उसको अपनी उंगलियों पर नचाने की हिमाकत केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और तो और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हनुमान जी के हाथ में थमा दिया जाता है। हनुमान जी भी मदमस्त होकर नृत्य करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते हैं तो लोग सवाल करने लगते हैं कि भाई साहब इतनी सजावट, इतने बैनर, पोस्टर, झंडे, होर्डिंग, बैनर, इन सबका पैसा कहां से आ रहा है? कहीं ये वो पैसा तो नहीं जो राम मंदिर से गायब हुआ, औचक छोटे छोटे अधिकारियों, कर्मचारियों के घर से कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठा किए गए और बता दिया गया कि वाह बड़ी जीत हो गई है, जो लुटेरे थे उन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन 200 करोड़ की लूट हुई। 200 करोड़ की लूट में से अभी तक कितना पैसा वापस रिकवर किया गया है? क्या इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा फिलहाल के लिए मौजूद है? नहीं मौजूद है ना। लेकिन अब लोग इशारे इशारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये लूट का पैसा है जो प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वे वही वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी गई है कि थोड़ी बहुत भी सड़क दिख सके। केवल बैनर, पोस्टर नजर आ रहे हैं। उसमें लिखा गया है लूट का माल प्रचार में इस्तेमाल। अब समझदार के लिए इशारा काफी है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाइए, गुणा भाग लगाइए तो समझ जाएंगे। हंसराज मीना ने भी कुछ कुछ ऐसी ही बात लिखी है, साथ में वीडियो भी शेयर किया है। नेशनल दस्तक ने भी एक वीडियो शेयर किया है, पूछा है कि बीजेपी के पास कितना पैसा मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी में वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दौरे पर पहुंचने वाले थे। लगभग वैसा ही माहौल यहां पर भी देखने को मिला है। बम्पर पैसा खर्च किया है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उनके पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। ऐसा स्वागत किया जा रहा है मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भारत आ रहा हो। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि अपने ही राज्य के एक शहर में एक मुख्यमंत्री को ऐसा स्वागत क्यों करवाना है? प्रियांशु कुमार हैं, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया है। क्या लिखा है? आज मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी में मोहन यादव का आगमन हुआ तो पूरा शहर बैनरों से पाट दिया गया। आखिर क्यों? मोहन यादव जी को अपने ही प्रदेश के एक शहर में ऐसा स्वागत क्यों चाहिए? यह पूरी तरीके से देश की जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। बहुत आसान है कि पार्टी के प्रचार को सरकार के प्रचार में तब्दील करके सरकार से पैसा ऐंठ लिया जाए, बहुत सामान्य बात है। लेकिन इस बात पर भी कोई हैरानी नहीं होगी कि लखनऊ में जो नितिन नवीन का स्वागत किया गया उस स्वागत के खर्चे को भी सरकारी खाते में जोड़ दिया जाए, मानो वो कभी पार्टी का कार्यक्रम था ही नहीं। वो तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और स्वागत करना तो बनता है, तो सरकारी खाते में इस तरीके से भी पैसा जोड़ा जा सकता है। हालांकि बीजेपी एक बार पहले भी बता चुकी है कि इस सरकार ने बीते 12 सालों में करीबन 5,987 करोड़ रुपए केवल और केवल प्रचार पर उड़ाए हैं। अब यह पैसा वो पैसा है
जो कि दिया गया था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी कि अस्पताल बनवाएगी, स्कूल कॉलेज बनवाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी। लेकिन अगर आप पढ़ गए तो फिर उस तरीके से नहीं नाचिएगा ना, जिस तरीके से सामान्य जनता नेताओं की रैलियों में नाचती हुई नजर आती है, झंडे पोस्टर लेकर दौड़ती हुई नजर आती है। अगर पढ़ लिख गए तो आपकी गलती से नौकरी लग जाएगी, व्यस्त हो जाएंगे, फिर राष्ट्र हित के काम में आप बैनर पोस्टर झंडे लेकर कैसे चल पाएंगे? और अगर नेताओं का मनोबल रैलियों में नहीं बढ़ाया जाएगा तो हमारा देश सुरक्षित कैसे होगा, हिंदू सुरक्षित कैसे होगा? यह सवाल पूछने के लिए भी तो अशिक्षा जरूरी है। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर जनता ने अपनी समझ से पैसा चढ़ाया, सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाए। अब जिसके हाथ में दिए वही आदमी बेईमान निकल गया तो जनता की क्या गलती? लेकिन जो आदमी बेईमान निकले हैं उनकी जेब से पैसा कहां कहां गया है? क्या वो कहीं लखनऊ की किसी सड़क पर बैनर की शक्ल में टंगा हुआ तो नहीं है? क्या इस बात का पता लखनऊ से कुछ ही दूर अयोध्या में बैठी एसआईटी को पता चल पाएगा? यही अंतिम सवाल है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।